नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में सोमरफील्ड मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से सोमरफील्ड ने बोहर्स मॉडल को करेक्ट किया। तो सोमरफील्ड ने क्या कहा? सोमरफील्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते हैं और साथ ही साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक क्वांटाइजेशन रूल दिया जो कि हमने पिछले वाले लेक्चर में जिसके बारे में डिस्कस किया। तो क्वांटाइजेशन रूल क्या था? वो क्वांटाइजेशन रूल था B अपॉन A इज इक्वल टू K अपॉन N। यहां पर B क्या है हमारे पास? जो B है वो यहां पर सेमी माइनर एक्सेस है और जो A है वो क्या है यहाँ पर सेमी मेजर एक्सेस है। जो K है वो यहाँ पर एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है और इस K की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती है। और जो ये N है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या दिया था सोमरफील्ड ने? क्वांटाइजेशन रूल दिया गया किन के लिए? इन इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है। नाउ जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? वेलोसिटी है, यानी ये रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास क्या है? वेलोसिटी v है और इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन भी है। तो इस वेलोसिटी के कारण इसके पास एक एनर्जी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और इस न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में जो इसकी पोजीशन है इसके पास, इस वजह से इसके पास क्या होगी? एक एनर्जी होगी जिसे हम क्या बोल देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार की एनर्जी है, एक क्या है? काइनेटिक एनर्जी और एक क्या है मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस इलेक्ट्रॉन की मैं नेट एनर्जी निकालूं तो इस इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूं नेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज E, लेट अस अज्यूम कि नेट एनर्जी कितनी है? E है, देन दिस E कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी K प्लस पोटेंशियल एनर्जी U। नाउ अगर इसके काइनेटिक वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हम सब जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो कितनी हो जाएगी? 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगी, यानी हाफ mv स्क्वायर। एंड ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इस पे चार्ज कितना है? Ze है, क्योंकि ये क्या है? न्यूक्लियस है। इस पे चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? देखो ये माइनस का पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव, तो माइनस का कितना आ जाएगा? क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो क्या आ जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Q2 यानी चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, कितना है? E डिवाइडेड बाई R। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/mv स्क्वायर। ये क्या है? वेलोसिटी। नाउ ये क्या है? वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके दो कंपोनेंट, एक क्या है? एंगुलर कंपोनेंट, एक क्या है यहाँ पर? रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था पिछले वाले लेक्चर में और एंगुलर कंपोनेंट को हमने इस तरीके से डिफाइन किया था। तो यहाँ पर अगर मैं v स्क्वायर की जगह क्या लिखता हूँ? यहाँ पर vr स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर। ठीक, और माइनस कितना आ जाएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया इधर पे? Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। इतनी बात समझ में आई ना? Vr की जगह ये टर्म पुट कर सकता हूँ, Vtr की जगह ये टर्म पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 1/2 m। Vr की जो कितना आ जाएगा यहाँ पर? R डॉट का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म पुट कर दिया और ये स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। एंड माइनस तो कितना है इधर पे? Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यह आ गया। इतनी बात समझ में आई ना? उस m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 1/2 इधर पे ऐसे ही रहा तो अंदर m मल्टीप्लाई होगा तो कितना आया? m r डॉट स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक, एंड माइनस Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इतनी बात समझ में आई ना? अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम। मॉडिफाई करने से फायदा होने वाला है। तो कितना आ जाएगा? 1/2 तो ऐसे रहा बाहर। अब इसको मैंने m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड कर दिया तो कितना लिख सकता हूँ? इसको mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m लिख सकता हूँ, प्लस इसे मैंने mr स्क्वायर से मल्टीप्लाई और mr स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो mr स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिखता हूँ मैं इसको? mr स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ मैं? आंसर है हाँ, लिखा जा सकता है। एंड माइनस Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या है? मैंने m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, यहाँ पर क्या किया? mr स्क्वायर से मल्टीप्लाई और mr स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक, ना अब यहाँ पर ये जो टर्म लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है हमारे पास? रेडियल मोमेंटा। और ये वाला टर्म क्या है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटा। हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, क्योंकि जो हमारे पास रेडियल मोमेंटा PR इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? mr डॉट, और एंगुलर मोमेंटा यानी p थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? mr स्क्वायर थीटा
डॉट होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ से E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 1/2, इसकी जो कितना आएगा मेरे पास PR² डिवाइडेड बाई M, एंड प्लस इसकी जो क्या आएगा मेरे पास P θ² डिवाइडेड बाई कितना आया MR², एंड माइनस कितना आया इधर पे ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 मल्टीप्लाई में कितना आ गया R आ गया। नाउ ये क्या है PR, ये क्या है Pθ। इन दोनों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूं, PR और Pθ के भी रिलेशन निकाल सकता हूं, और रिलेशन निकाल के मैं यहां पुट कर सकता हूं। ठीक, तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, ये PR, ओके यहां से लाइन खींच देता हूं, ओके तो यहाँ पर ये PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास MR डॉट, दिस कैन बी रिटन एज MdR डिवाइडेड बाई dt, दिस dr डिवाइडेड बाई dt कैन बी रिटन एज dr डिवाइडेड बाई dθ मल्टीप्लाई बाई dθ डिवाइडेड बाई dt, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से PR कैन बी रिटन एज MdR डिवाइडेड बाई dθ मल्टीप्लाई बाई dθ थीटा डॉट, एंड दिस थीटा डॉट dθ अपॉन dt क्या रख दिया थीटा डॉट, और थीटा डॉट इक्वल टू क्या सकता हूँ Pθ डिवाइडेड बाई MR²। तो क्या आ जाएगा यहाँ से M इंटू dr डिवाइडेड बाई dθ इंटू Pθ डिवाइडेड बाई MR²। इस M से ये M क्या हो गया मेरे पास कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरे पास सिंपली PR इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया हमारे पास Pθ डिवाइडेड बाई R² इंटू dr डिवाइडेड बाई dθ। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से उठाकर इधर पुट कर सकता हूँ, आंसर यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो देखो कितना आ जाएगा इधर से हमारे पास, ये E इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1/2 PR, ये 1/m तो पहले से ऐसे रहा, PR² यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर Pθ² आ गया, एंड अंदर कितना बच गया 1/R² इंटू dr डिवाइडेड बाई dθ का स्क्वायर, एंड फिर यहाँ पर कितना बच गया प्लस का Pθ² डिवाइडेड बाई MR² एंड माइनस ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ दोनों ओर से P² डिवाइडेड बाई MR² क्या है कॉमन है, दोनों इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह चाहिए मेरे को, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से देखो दोनों ओर से क्या कॉमन है, Pθ² डिवाइडेड बाई MR² कॉमन है, तो यहाँ से E² इज इक्वल टू 1/2 तो ऐसे रहा, और अंदर कितना बच गया Pθ² डिवाइडेड बाई MR², दोनों ओर से कॉमन। और देखो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 1/r⁴ है, तो क्या बचा 1/r², तो यहाँ 1/r dr डिवाइडेड बाई dθ का होल स्क्वायर ऐसे रहा, एंड इधर पे प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, एंड दिस माइनस कितना आया ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R आ गया। इस माइनस को इधर ले आओ, सॉरी इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा देखो इधर प्लस हो जाएगा ये, तो ये वाला टर्म पहले लिख दे रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा Pθ² डिवाइडेड बाई 2MR² एंड मल्टीप्लाई में कितना आएगा देखो 1/r dr डिवाइडेड बाई dθ का होल स्क्वायर, एंड यहाँ क्या आ गया यहाँ पर प्लस का 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू E प्लस का कितना आया ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R आ गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1/r dr डिवाइडेड बाई dθ का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू ये कितना आ गया इधर पास 2MER² डिवाइडेड बाई Pθ का स्क्वायर, एंड प्लस फिर से अगेन 2MZE² इंटू R² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू R, इतना आया। ठीक, पूरा टाइम लिखा ना 2MR² एंड यहाँ पर डिवाइड में कितना आया Pθ का होल स्क्वायर, 2MR² मल्टीप्लाई में 2MR² और ZE² पहले से था, और डिवाइड में यहाँ पर 4πε0 R एंड डिवाइड में यहाँ पर कितना आया Pθ का स्क्वायर आ गया। तो देखो यहाँ से कितना आया 1/r dr डिवाइडेड बाई dθ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2MER² डिवाइडेड बाई Pθ का स्क्वायर, एंड प्लस का कितना आया 2। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार कैंसिल हो गया, इस R से ये R कैंसिल हो गया, तो कितना बचा देखो मेरे पास यहाँ पर गया MZE² डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू Pθ का स्क्वायर, एंड डॉट यहाँ पर कितना आया R मल्टीप्लाई में R, सब लिख दिया ना मैंने। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, एंड यहाँ पर देखो यहाँ ये +1 था, इधर कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। ठीक, ये क्या निकल गया मेरे पास, इसे मैंने क्या बोल दिया सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अब हम हेल्प लेते हैं किसकी, इस इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स की, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आप इक्वेशन 1 को याद रखें और इस सबको नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटा देता हूँ। पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 ऊपर लिख दी है, जो यहाँ पर मैंने यहाँ लिखी थी, यहाँ से उठाकर मैंने कहाँ पुट कर दी, इधर पुट कर दी, क्योंकि नीचे को मुझे कैलकुलेशन करना है। अब पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि पोलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, 1/r इज इक्वल टू 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन भी है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूँ, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ या मॉडिफाई करूँ, तो इसका रास्ता में देखो 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ये a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको आंसर है हाँ, लिखा जा सकता है। नाउ अब देखो ये क्या है, ये चीज आया। नाउ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और कर देते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस का एप्सिलॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर आके ये -1, इधर आके -1, फिर क्या हो जाएगा +1, तो 1 माइनस a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये स्टेप समझ में आया, क्या किया, ये 1 इधर था तो इसको इधर भेज दिया। ठीक है, ये जो 1 था उसको इधर भेज दिया। नाउ अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 माइनस a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास, एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया इधर पे, ये आ गया मेरे पास क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड -2ab, तो माइनस का 2a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर आ गया। कितनी बार समझ में आई। नाउ इस एप्सिलॉन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ से 1 प्लस ये a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस का ये 2a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। इतनी बात समझ में आई। नाउ इस एप्सिलॉन को इधर भेज दें तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया, ये प्लस इधर क्या माइनस हो गया, प्लस कितना इधर से a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस का 2a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। इतनी बात समझ में आई। नाउ माइनस साइन को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, देखो ये एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये -1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड r स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। इतना आया। नाउ अभी इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं किससे, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा की स्क्वायर से, किससे डिवाइड कर देता हूं दोनों ओर, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा के स्क्वायर से। ठीक, यानी क्या करना चाह रहा हूं मैं ये करना चाह रहा हूं, यानी यहाँ क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, इसके स्क्वायर से, क्या है मेरे पास 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड मैंने इससे डिवाइड कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ, एक ही बात तो, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इससे डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये राइट हैंड साइड में मैंने इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट में -1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एंड फिर क्या आ जाएगा इधर से, देखो माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, आपको दिख रहा है, छोटा हो रहा है तो आप बताइए। एंड फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का कितना आ जाएगा, ये 2a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इतना आ गया। नाउ इसको पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसे ही रहा, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एंड 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो जो फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या है 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू हाँ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, इतना बचा।
और इधर पे ये पूरा टर्म इसका ठीक अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ -1। अगर इधर ले जाओगे तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 इंटू आर डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ क्या है ए स्क्वायर, तो a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये बच गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक हो गया, ये आ गया ना। अब ये जो टर्म है ऐसा हमने क्यों किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहाँ पर हमने इससे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इससे डिवाइड करने के बाद मुझे ये टर्म मिल रहा है और इस टर्म की वैल्यू मैं जानता हूँ। कब कैसे जानता हूँ, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है। जब हमने इसका पार्ट ए किया था तब हमने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, यानी इसको कैलकुलेट किया है, और एक कैलकुलेट करके ये आंसर आता है क्या, 1/r dr डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, इतना आंसर आता है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, इतना आएगा, 1/r dr डिवाइडेड बाई डी थीटा का होल स्क्वायर आएगा। आप पिछले लेक्चर में देखिए वहां हमने इसको कर रखा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास कितना, आर स्क्वायर डिवाइडेड माइनस का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, एंड -1 प्लस का कितना आ गया इधर पे 2r डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक बार इक्वेशन 2 को देखो, एक बार इक्वेशन 1 को देखो, दोनों क्या है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन राइट हैंड साइड में एक और खूबसूरती है, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ आर, यहाँ भी आर, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यानी इन दोनों के कंपोनेंट, यानी यहाँ क्या आर स्क्वायर का कंपोनेंट इस आर स्क्वायर के कंपोनेंट के बराबर होगा, इस आर का कंपोनेंट इस आर के कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं कंपेयर कर दूंगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को। क्या क्या कर देंगे हम यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दिया। देखो आर स्क्वायर का कंपोनेंट इधर क्या है हमारे पास, इधर है हमारे पास 2me डिवाइडेड बाई पी थीटा का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -1/a स्क्वायर इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, ठीक ना। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, क्या, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और इस a और b के भी रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, यहां पर मैं रिलेशन लिख देता हूं, वो रिलेशन होता है क्या, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमने डिस्कस किया था, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, किससे रिलेटेड, इस इलिप्स से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, सेमी माइनर एक्सेस, a क्या है, सेमी मेजर एक्सेस। ठीक है, ओके नाउ तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया। ये बात समझ में आई। तो देखो इस टर्म से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये बच जाएगा मेरे पास, यहाँ पर ये a है ना, हाँ a स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2me डिवाइडेड बाई पी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 2 3, इसे क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। नाउ ये तो क्या कर दिया हमने, आर स्क्वायर के कंपोनेंट को कंपेयर करा दिया। अब किसके कंपोनेंट को कंपेयर कर देंगे, सिमिलरली आर के कंपोनेंट को। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर आर का कंपोनेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर आर का कंपोनेंट है एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी थीटा स्क्वायर है। तो इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ के आर कंपोनेंट के बराबर। कितना है इधर आर का कंपोनेंट, 2 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, इतना है। नाउ अगेन यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ से मेरे पास आ जाएगा दिस 2 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इतना आ गया। देखो इस ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी थीटा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये 2a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आई। ठीक, इसकी जगह ये पुट करने के बाद, ये काटने के बाद ये a ऊपर चला जाएगा, तो 2a डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो स्टेप ये है, अगर मुझे यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन 4 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप क्या है कि इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन 4 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, इधर लिखता हूँ, तो ऊपर वाले टर्म तो मिटा देता हूँ, इनका काम तो हो ही गया है। ओके, क्या कर दूंगा मैं, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूंगा किससे, इक्वेशन 4 के
स्क्वायर से। नाउ इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारे पास 2me एंड डिवाइड में कितना है हमारे पास p थीटा का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे किससे, इस इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर से। तो कितना आ जाएगा देखो इधर से, ये m स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4 एंड डिवाइड में कितना आ गया देखो 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एंड p थीटा की पावर 4 आ गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 कितना है हमारे पास माइनस का 1/b स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करते हैं किससे हम, इस इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड के स्क्वायर से। तो कितना आ जाएगा देखो इधर से, ये आ जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर एंड डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास b की पावर 4 आ गया। ठीक, ना इसको कैलकुलेट कर देंगे, उसके लिए मैं नीचे वाले ये टर्म मिटा दूं दोनों। ठीक, इन दोनों को मिटा देता हूं क्योंकि जगह भी तो चाहिए लिखने के लिए। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो इधर से, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने का अगर हमारा मन करता है तो कितना हो जाएगा, ये 2me ये इतना आया और ये ऊपर चला जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये 4 पाई स्क्वायर वाला, ये 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू p थीटा की होल पावर 4 एंड डिवाइड बाई। तो कितना आएगा, यहाँ से यहाँ क्या बचा, p थीटा का स्क्वायर तो है ही और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, कौन सा वाला, ये क्या है हमारे पास m स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर 4। अब आते हैं कहाँ, राइट हैंड साइड में कितना है इधर, ये b की पावर 4 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है मेरे पास 4a स्क्वायर। देखो इस b स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया देखो, ये माइनस का b स्क्वायर, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर बचा। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। और यहाँ भी कुछ टर्म कैंसिल होगा, देखो इस m से ये m स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस p स्क्वायर से इस p की पावर 4 ये 2 आ गया इधर। तो अगर इसको थोड़ा सा इस तरह लिखो तो कितना आ जाएगा देखो, ये 2 और यहाँ 2 नहीं लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4 2 8, 4 2 जा 8 e इंटू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू p थीटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई कितना आया m जेड स्क्वायर e की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। नाउ निकालना क्या है हमको, एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ से एनर्जी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा ये हल्का लिख रहा है इससे लिख देते हैं, E इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, ये टर्म तो यहाँ पर ऐसे ही रहा और ये 8 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, यानी कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, सिक्योर कर दिया और इधर ये मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये वाला जो यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाए, कितना आ जाएगा देखो यहाँ से m जेड स्क्वायर इंटू ई की पावर 4 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 4 32 और ये कितना है इधर से पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू पी थीटा का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। यहाँ पर पी थीटा पे ध्यान देते हैं, जो ये पी थीटा होता है ये कितना होता है के एच अपॉन 2 पाई के बराबर। यहाँ के क्या है हमारे पास, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एच प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, ये कल हमने डिफाइन किया था, पिछले लेक्चर हमने डिफाइन किया था इसको ऐसा क्यों आता है करके। ठीक, ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा देखो, ये माइनस का b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये ऐसे रहा इधर पे और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा m जेड स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये कितना है 32 तो पहले से है और ये पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू पी थीटा का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा ये के स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल, इस 4 से ये 8 टाइम क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओके ना। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे तो ऊपर क्या लिखता हूँ m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, 8 कितना आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एंड इधर मल्टीप्लाई में कितना आ गया देखो यहाँ से b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक, इस पूरे को मैंने एक साथ लिख दिया, देखो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू नीचे वाला के स्क्वायर, इस सबको एक साथ लिख दिया और ये m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एंड 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एक साथ लिख दिया। ऐसा लिख सकता हूं मैं, आंसर है हाँ लिख सकता हूं। नाउ अब याद करते हैं जो हमने कल लास्ट में सोमरफील्ड ने हमको क्या दिया था, एक क्वांटाइजेशन रूल दिया था, वो हमने फर्स्ट में भी लिखा था। वो क्वांटाइजेशन रूल क्या था, अभी हम यहाँ पर लिख देंगे। वो क्वांटाइजेशन रूल कुछ ऐसा था कि b अपॉन a इज इक्वल टू k अपॉन n, b अपॉन a इज इक्वल टू k अपॉन n, कुछ इस टाइप का क्वांटाइजेशन रूल पड़ा था, जहां k क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, k की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन, और n की वैल्यू भी क्या हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं 1 अपॉन n निकालूं तो कितना आ जाएगा b अपॉन a k आ जाएगा,
1/n इक्वल टू b/ak। तो ये क्या है मेरे पास b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर k स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू k स्क्वायर, यानी इस पूरे टर्म की जो क्या लिख सकता हूँ 1/n स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का m z स्क्वायर इंटू e⁴ डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू h स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 1/n स्क्वायर। इस फॉर्मूले को देखकर आपको पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वही एनर्जी है जो किसके लिए आ रही थी हमारे पास, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए आ रही थी। ये अगर इस एनर्जी को आप ध्यान से देखो, इस टर्म को ध्यान से देखो, जो यहाँ पर लिखे हैं इनको ध्यान से देखो, तो आपको दिखेगा कि ये वही एनर्जी है जो हमारे लिए जो हमने किसके लिए कैलकुलेट किया था, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट किया था। या फिर जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल हो या फिर सर्कुलर हो, एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब एनर्जी इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड कर रही है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए एनर्जी डिफाइन कर दी और हमने पाया कि एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होती है वही इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए होती है। और एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती है। ठीक, तो ये तो क्या हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर इन अलाउड ऑर्बिट। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो ये शेप है किसका, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का, या फिर इसका जो साइज है वो कैसा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एनर्जी कितनी होती है किसी भी अलाउड ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।